अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बहुत ही मज़ेदार आलू वाले तड़का चावल बनाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। यानी जिस दिन समझ ना आए कि आज लंच या डिनर में क्या बनाया जाए, तो ये जो है वो फ़ौरन से हम मज़ेदार चावल तैयार कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं कि आलू वाले चावल बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। 1 किलो बासमती राइस लिए और उनको साफ़ करके धो के भिगो दिया है पानी के अंदर। टोटल 30 मिनट्स भिगोएंगे। 2 दरमियानी साइज़ के अनियन लिए, 3/4 कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 तेज़ पत्ता बड़ा, उसको मैंने तोड़ लिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 5 लौंग और 2 दालचीनी के इतने इतने से टुकड़े लेंगे हम। सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून यूज़ किया है। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 चिकन क्यूब्स, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 3 दरमियाने साइज़ के आलू और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से कट लगा लिया है। तो चलें हम जो है वो जल्दी से अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। जी, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने स्टार्ट की है कुकिंग। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमने प्याज शामिल कर दिए और अब हम इनको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। आलू वाले चावल बहुत ही आसान होते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है ना तो यखनी बनाने की फ़िक्र है जो कि आप चिकन के लिए बनाते हैं, ना आपको चने बॉईल करने की फ़िक्र है। आप बस आलू काटें और चावल बनाना शुरू कर दें। और यहाँ पर 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लेस स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इससे थोड़ी सी कम इस्तेमाल कर लें। जी, तो प्याज जो हैं उनके अंदर से पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और अब दरमियानी आंच के ऊपर अब हम इनको फ्राई करेंगे और इनके ब्राउन कलर आने का वेट करेंगे। अगर आप लाइट कलर के चावल पसंद करते हैं तो फिर प्याज हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा डार्कर कलर आपको पसंद है चावलों के अंदर तो फिर प्याज जो है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करेंगे। और चावल हमेशा बड़े और खुले बर्तन में बनाएं ताकि उनको हैंडल करना आसान हो और वो अच्छे खिले खिले बने। मैं यहाँ पर बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है वो सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे बासमती राइस का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, तो इतने ब्राउन ठीक है प्याज। अब हम इनके अंदर डाल देते हैं 1/2 कप पानी। अब हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा, तेज़ पत्ता, लौंग और दालचीनी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो आप जो है वो रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट चावलों के अंदर अगर हम कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा वो जो देग का जायका होता है वो ज़्यादा आता है, मज़े के बनते हैं चावल। अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और नमक डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं ताकि नमक आसानी से इसके अंदर हल हो जाए। अब हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और अगर हमें ज़रूरत महसूस हो, मसाला नीचे लगना लगे, तो हम थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे हम। हाँ जी, तो अब हम इसके अंदर आलू और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं और साथ ही इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। तो अब हम दरमियानी आंच के ऊपर इनको फ्राई करेंगे। आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, टमाटर भी गल जाएंगे और इसके अंदर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने चिकन क्यूब्स डाल दिए हैं ताकि जो टमाटरों में से पानी निकले उसकी वजह से ये भी डिज़ोल्व हो जाएं। और अब हम 8 से 10 मिनट इनको दरमियानी आंच के ऊपर फ्राई करेंगे। जी, तो 8 से 10 मिनट में इस तरीके से इसका कलर आ चुका है। टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं और आलू भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। मेरे पास जो ग्लास है ये 1 किलो बासमती राइस 2.5 गिलास चावल बनते हैं, तो इसके अंदर मैं 3.5 गिलास पानी शामिल करूँगी। एक एक्स्ट्रा गिलास जो है वो मैं हमेशा डालती हूँ। अगर मैं 3 गिलास चावल लूँ तो मैं 4 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब हम इसके अंदर साथ ही जो है वो गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और हम जो है इसको कवर कर देंगे और पानी के उबलने का वेट करेंगे। जी, तो पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। आराम आराम से हम चावल डालेंगे ताकि चावल टूटे ना।
हाँ जी, तो अब हम 2 से 3 दफ़ा आराम से इसको करेंगे मिक्स और इसको कवर करके मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। जी, तो मैंने जो है इसको 3 से 5 मिनट बाद चेक किया है, अभी इसके अंदर पानी है। तो अभी हम इसको मज़ीद जो है 1 से 2 मिनट कवर कर सकते हैं। कवर करने से पहले हम बिल्कुल आराम से इसको 1-2 दफ़ा मिक्स भी कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हम चमचा नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट जाएंगे। हाँ जी, तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि चावलों में पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस साइडों पे कुछ बबल्स हैं, कुछ पानी है हमें नज़र आ रहा। तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे, इसको कवर किए बगैर वेट करेंगे और फिर इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के लिए हम कपड़ा लाजमी इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी स्टीम बने वो कपड़ा एब्ज़ॉर्ब कर ले और चावलों के ऊपर वो ना गिरे और चावल हमारे खिले खिले बने। यहाँ पर इनको 3 से 5 मिनट मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर रखूँगी और उस दौरान दूसरे चूल्हे के ऊपर हम तवा गरम कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद हम इसको तवे पे शिफ्ट कर देंगे और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और फिर 10 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के 5 मिनट बाद फिर हम ढक्कन उठाएँगे। हाँ जी, तो चूल्हा बंद किए हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको खोला है और अब हम फ़ौरन से इसके अंदर चमचा नहीं चलाएंगे, पहले इनकी हीट निकल जाए, फिर हम साइड से 2 से 3 दफ़ा चमचे के साथ इनको हिला लेंगे और ज़्यादा चमचा हम नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे चावल टूट सकते हैं। अब हम इनको डिश आउट कर सकते हैं, ये बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि किस कदर खिले और लंबे लंबे चावल बने हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं और बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी मज़ीद रेसिपीज़ के साथ मैं दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।